लगातार आपको बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 पर। रोहतक का रुख करते हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ ताजा जानकारी लेकर। संजय, मतदान का प्रतिशत कितना पहुंचा है रोहतक लोकसभा सीटों में पड़ने वाली विधानसभा सीटों पर, और उसके साथ साथ चूंकि अब कई घंटे गुजर चुके हैं, मतदान को लेकर लोगों में क्या जोश अभी भी बरकरार है? किस तरह की चीजें अभी नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो अभी तक जो है 37% जो है वो मतदान हो चुका है। सुबह धीरे शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे जो है सूर्य की रोशनी कम होती जाएगी और जो है टाइम नजदीक आता जाएगा, तो लोगों में भी उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। काफी धूप है, गर्मी ज्यादा है, इसलिए लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। अब जो धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत जो है वो आंकड़ा बढ़ता दिखाई देगा। हालांकि एक दो जगह छुटपुट घटनाएं हुई, उसके साथ साथ जो है शांति तरीके से जो है अब ये मतदान चल रहा है। ऐसे में लोग काफी जो है लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देखिए मेरे साथ ये नौजवान है, ये वोट डालकर आए हैं। ये बताएं कि वोट डालकर आए आप किन मुद्दों पर जो है चुनाव वोट डाली आपने? आइए। हरियाणा की खुशहाली हो और हम प्रदेश प्रगति की तरफ चले, हमारा मेन पर्पज यही है। चलिए, कैसी सरकार होगी, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार ऐसी ये जो वुमेन प्रोटेक्शन पे काम करे और मेन मुद्दा जो नौजवानों के लिए कौन सा होता है रोजगार, इस पर वही सरकार है। चुनाव कैसा लग रहा है? अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कैसा सब जगह शांत कि लोग कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो है ज्यादा मतदान होना चाहिए था। ये कहा जा रहा था कि लोगों में काफी उत्साह जो है इस चुनाव को लेकर है, लेकिन लोगों में दिक्कतें कहाँ दिखाई दे रही है? कमी की जो अवेयरनेस है वो काफी बढ़ चुकी है पहले से। जो एवरेज वोट रहती है वो 60-70% ही रहती है। अभी तक 33% हो चुकी है। तो वोटिंग जैसे होता है ना, ये एक वॉश एरिया है। तो जनरली क्या होता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद 11-12 बजे निकलते हैं, ये एरिया रहता है। तो 12 बजे के बाद आप देखोगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, तो डेफिनेटली बढ़ेगी। कहीं ना कहीं धूप का भी, कहीं ना कहीं जो गर्मी है जितनी, क्योंकि अभी जो है ये कहा जा रहा था कि इन दिनों में ठंड पड़ने लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर जो है 35 से 40 डिग्री के आसपास दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर कभी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि लोगों को माइंडसेट है वोट देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना। जो छुट्टी मनाने चलेंगे वो चलेंगे, और जिन्होंने देना हो दोपहर को दिया, गर्मी में पसीने में दिया। प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है चुनाव को लेकर। जागरूकता पहले से बढ़ी है। पिछले 5-10 साल में हमने देखा है जागरूकता जा रही है। मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, मतलब ऑटोमेटिक कॉल जो कई रिसीव होते हैं कि सचिन तेंदुलकर का कभी किसी का, तो वो एक जागरूकता बढ़ती है। और कुछ जो यूथ है जिनको जो अभी 18 दिन तक हुए हैं, प्लस जो रोजगार की तरफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में दिखती है कि भाई आपको रोजगार वगैरह, तो और इंटरेस्ट लेके वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है लगातार। तो एवरेज जो है, एवरेज वही रहती है 60-70%। बल्कि मैं चाहूंगा कि ज्यादा ज्यादा परसेंटेज हो, क्योंकि जो अगर वोट नहीं देता तो उसको कभी भी उंगली उठाने का मतलब कहता है, सभी को उंगली उठा सकता किसी को। बिल्कुल, सवाल नहीं खड़ा कर सकता सरकार पर, क्योंकि अपनी सरकार बनी है। अब आप बताइए, बच्चों के साथ आए हैं आप वोट डालने के लिए, थोड़ा सा आगे है कि कितना उत्साह वोट डालने को लेकर? सुबह से मतलब साहब डालना है। एक बार आए तो मेरा वोट ना प्लस मांगे थे, थोड़ी मांगे। अब शिफ्ट हुआ तो एक्साइटमेंट थी कि भाई मेरा वोट कटे ना, तो यहाँ पे मेरा वोट शिफ्ट हुआ तो मैंने अब डाला, आपको शांति मिली, हाय मैंने वोट डाल दिया। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि थोड़ा सा और आगे आए, आप बताएं कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके जब जहन में जब वोट डाल रहे थे, क्या मुद्दे थे? मुद्दे यही है सर, बस रोजगारी कम ना हो, रोजगारी सबको मिले, खुशहाली रहे, शांति रहे, बस यही है, समृद्धि रहे। बेटा भी बोलता है कुछ लेकर आए, कुछ नहीं बोलेगा। चलिए आप बताएं, आप युवा हैं, ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करने वाले हैं? चुनाव किया क्या है? क्या मुद्दे चल रहे थे जो आपके जहन में? थोड़ा सा आगे बताइए। सबसे पहले तो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो, दूसरा सिक्योरिटी, कि ऐसा ना हो कि कल को कोई भी सरकार बने, चले आज शंभू बॉर्डर पे रुके हुए हैं, कल को वापस दिल्ली जान कर दें। सेफ्टी जरूरी है। हाँ, मतलब देखिए सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपका प्रदेश अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी में अच्छा होगा, बाकी जो डेवलपमेंट है वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये दो मुद्दे मेरे लिए मेन है। और ये दो मुद्दे मेरे को लगता है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप किसी को अच्छी अर्थव्यवस्था में और अच्छी सिक्योरिटी दे पाते हो तो कंपनीज अपने आप नेचुरली इन्वेस्ट करेंगे। कौन दे सकता है? आपके जहन में कौन है? कौन ऐसे है? मैं बोल सकता हूँ सर, देखिए सबसे डिफिकल्ट जो मेरे लिए जो वोटिंग है ना, वो आज वाला वोट है। वोट मैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट मेरा फेवरेट है, मैं उसको देना चाहता हूँ,
लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे अपनी आला कमान के चलते हुए। आला कमान बिल्कुल सही बोला। देखिए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर और पार्टी को लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो युवा है उनका यही कहना है कि मुद्दे हैं, रोजगार है, वो सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा जो है सबसे बड़ा और व्यापारियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने वोट की है। और देखने वाली बात होगी कि 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान पहुंचता है, लेकिन अभी तक अंदाजा जो है रितेश यही लगाया जा रहा है कि 60 से 65% जो है मतदान जो है होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अब धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा और मतदाता जो अपने घर से बाहर निकलते जाएंगे, और इसीलिए क्योंकि जो सेलिब्रिटियां हैं, सचिन तेंदुलकर कहें या अमिताभ बच्चन कहें या प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें या देश के प्रधानमंत्री कहें, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं वोट के प्रति कि आप लोगों का अधिकार है, वोट करें, आप अपनी अच्छी जो है सरकार चुन सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है, जागरूकता भी है, और लोग जो है अपने उत्साह के साथ साथ सुबह से ही जो है लंबी लंबी कतारें लगाकर देखने को मिला। जनता के लिए एक जिम्मेदार चैनल है, हमने दिखाया सुबह से ही कि लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग जो है काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा था वोट डालने को लेकर। कभी भी जो है इन युवाओं ने बताया कि वोट डालने को लेकर काफी उत्साह इनके अंदर है। बिल्कुल संजय, जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता जाएगा। जी संजय, लेकिन जिस तरह से अभी आप मतदाताओं से बात कर रहे थे जो आपके साथ मौजूद है, आप उनसे पूछ रहे थे कि क्या कारण है कि लोग कम आ रहे हैं, क्या मौसम वो वजह बन गया है, ज्यादा धूप, ज्यादा गर्मी, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलकर वोट करने नहीं आ रहे हैं? तो जो अभी तक मतदान हुआ है, अभी तक जो मतदान प्रतिशत आपके सामने है रोहतक से, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये सामान्य मतदान प्रतिशत है या बम्पर वोटिंग अभी हुई है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले मैं भी आपको बताना चाहूँ, लेकिन उससे पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। बाबू जी, अभी तक जो है 37 से 38% मतदान हुआ है, समय जो है ज्यादा हो गया, क्या लगता है आपको कि ये मतदान जो है आगे जो बढ़ेगा, और लोग क्यों घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों वोट करने के लिए क्यों नहीं बाहर आ रहे, कारण क्या है? पहली बात तो ये है जी, एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार जी, वाकई से बड़ा त्योहार है, और लोग शाम को जैसे नाश्ता रोटी खा के जब निकलेंगे नाश्ता वगैरह करके, और ये 70-75 तक जाएगा, हमारी जान चाह रहा 70-75%। लेकिन बाबू जी अभी तक तो अभी समय जो है काफी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है 37 से 38% मतदान हुआ है। कारण क्या मानते हैं? क्या गर्मी के चलते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? तो गर्मी की वजह से कुछ आलस लोग ये कर गए हैं कि ठीक है, मैं किसी पार्टी की बदनामी नहीं कर रहा, क्योंकि किसी पर इनका विश्वास नहीं रहा लोगों को पार्टी पर विश्वास नहीं रहा, बड़ी बात जो है इन्होंने कही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं को मत का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी न किसी पर विश्वास जो है वो करना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है, इनका यही कहना है कि 60 से 65 तो 70% जो है मतदान बढ़ जाएगा। अभी गर्मी है, गर्मी के चलते लोग जो है घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता जाएगा और ठंडी हवा शुरू हो जाएगी, तो लोग जो है घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे संजय, लेकिन एक और बात बताइए आप, सिर्फ रोहतक वो जिला नहीं है जहां पर मतदान अभी कम दर्ज किया जा रहा है। रोहतक के अलावा दक्षिण हरियाणा के कई जिले हैं, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, इन तमाम जगहों पर अभी मत प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है। सवाल यह है कि रोहतक को लेकर माना जाता रहा है कि जो चौधर है सत्ता की वो रोहतक आएगी, कांग्रेस से प्रचार करती रही, लगातार किया गया, रोहतक में सत्ता की चौधर लौटेगी, लोगों में वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह ये लगातार सामने आया, प्रचार भी किया गया, लेकिन मत डालते समय क्या वैसा नजर आ पा रहा है? संजय, सवाल ये है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे चुनाव आयोग ने 7 तारीखों का ऐलान किया था, तभी से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि अच्छी सरकार चुनेंगे, मुद्दों की सरकार, मुद्दों पर बात करेंगे। इसीलिए जो कहीं ना कहीं आज सुबह से ही 7 बजे के करीबन जो है जब समय हुआ 7 बजे, तो पहले वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हमने पहले 180 नंबर बूथ, जो महंगा 180 नंबर बूथ है, उस पर वोट जो है डालते हुए लोग देखे, और काफी लंबी कतारें जो है वहां पर देखने को मिली। लोगों में उत्साह जो है नजर आ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो दिक्कतें कहीं ना कहीं वो ये आई है कि गर्मी का समय, दोपहर का समय है, और लोग अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। तो ऐसे में अब दोपहर के बाद जो घर से बाहर निकलेंगे तो धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह जो है काफी नजर आ रहा था। अब युवा जो है, खासकर जो युवा वोटर है वो बाद में ही वोट डालता है। लोकसभा का सिनेरियो अभी अगर बात करें तो लोकसभा का चुनाव जो है, इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो तभी यही स्थिति थी। धीरे धीरे जो काफी गर्मी का समय था, और गर्मी के समय में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और जैसे जैसे
जो है समय नजदीक आता गया तो लोगों का जो है जमावड़ा भी होता गया और लोगों में एक होड़ सी लग गई कि हमने वोट डाला है। इसीलिए जिनमें लग रहा था कि 45 से 52% जो है मतदान होगा, लेकिन जैसे जैसे देखा गया कि 65 से 70% मतदान हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों में अब जागरूकता जरूर है वोट के प्रति, लेकिन धीरे धीरे समय रहते जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। अभी जो गर्मी का समय है इसलिए जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। युवाओं में भी काफी जागरूकता है, बच्चों में भी काफी जागरूकता है, बूढ़ों में भी काफी जागरूकता है। बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने परिवार को संभालता और बताता नजर आता है कि आप लोग वोट करें अपने हक की, क्योंकि आपका मत का प्रयोग करना आपका अधिकार होता है। और अपनी एक युवा है, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, काफी देर से आप यहाँ पर खड़े हैं, आप बताएं कि आज के दिन के लिए कितने उत्साहित हैं आप? आओ। हमने करीबन 40 से 45 दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं बेसिकली जी बतराजी से आगे कैंडिडेट है। चलिए, आप किसी का नाम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, लेकिन तैयारियां सिर्फ उत्साह को लेकर, मतलब मतदान को लेकर किस तरह? मतदान को लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि बदलाव की जो लहर उठी है, जो हरियाणा में हमारे नेता ने बदलाव की लहर उठाई है, उसके लिए इतने उत्साही है कि आज सब खुल के निकल के मतदान देने आ रहे हैं और 99% एक बदलाव की लहर। दिक्कतें क्या दिक्कतें रही, क्या होना चाहिए था? क्योंकि युवा है, आप ये कह रहे हैं कि विकास के काम, ये कह रहे हैं कि काफी हमने विकास के कार्य किए। अगर रोहतक विधानसभा की कहें तो सबसे भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक यहाँ पर बना, फ्लाईओवर यहाँ पर बने। जहाँ मुक्त बोल रहे हैं कि जो यहाँ के पिताजी, जो यहाँ के पूर्व मंत्री है, उन्होंने कुछ नहीं है। जो इन्होंने एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया, उसके नीचे आप जाके देखे छोटी सरकारी लूट खसूट का काम होता है। लोगों ने गंद गिरा हुआ है, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो हुड्डा साहब का प्लान था लाइन को ही बाहर भेजने का, उससे जो फायदा होना था 3 गुना नुकसान हुआ है शहर को। जाम मुक्त की बात यह है कि जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा, इनसे कोई भी विकास का जो 2014 में सरकार विकास करके छोड़ के गई थी रोहतक को, उनसे वो विकास भी मेंटेन नहीं हुआ। आज 15 मिनट की बारिश हमारा शहर नहीं उठ पाता। मुझे लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं आपको लोकल मुद्दे दिखाई देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बार फिर दोबारा से आपसे बात करेंगे कि इस चुनाव में लोकल मुद्दे हैवी रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें ऑल ओवर पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा में काफी बदलाव देखने को मिला। काफी नेता इधर से उधर भागते दिखाई दिए, दलितों पर राजनीति होती दिखाई दी। अब आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या जो है मुद्दे चलेंगे, किस चीज को लेकर वोट डाल रहे हैं लोग? मेरे हिसाब से तो जी जो स्टेट के जो चुनाव होते हैं तो स्टेट के मुद्दे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में अगर देखोगे तो ये वही लोग हैं जो 7 की 7 सीटें बीजेपी को देते हैं और ये वही लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। तो मेरे हिसाब से हरियाणा में तो नहीं चलेगी। बाकी हर एक की अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है कि बिल्कुल सबको मतदान करने का अपना अधिकार है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे युवाओं को रोजगार की बात सामने आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार इस सरकार में नहीं, अवसर जो नहीं मिले, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में रोजगार को लेकर भी चुनाव होना? किसी की भी सरकार बनवा लीजिए और किसी भी स्टेट में बनवा लीजिए, रोजगार सभी को तो मिल नहीं सकता। और मेन यही होना चाहिए कि करप्शन के बिना नौकरी मिल रही है या करप्शन के साथ नौकरी मिल रही है। तो मैं तो प्राइवेट में हूँ, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे मुद्दों पर जिससे मेरी जानकारी नहीं है। ना मैं किसानी के मुद्दे पर कमेंट कर सकता हूँ, ना मैं सरकारी नौकरी। कुल मिला के ये है कि ये चीज़ श्योर है कि इससे कोई भी, लेकिन स्टेट के मुद्दे ही हावी होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे सिर्फ राष्ट्रीय। बिल्कुल, देखिए स्टेट के मुद्दे हैवी रहेंगे। और भी युवा हैं जो वोट डालकर अब यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो आते हैं यहाँ पर। लेकिन संजय, बिल्कुल यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये भी है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं जो भी आपने मतदाताओं से अभी जो आपके पास खड़े थे आपने बातचीत की, लेकिन हमने जब से जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो शुरू हुआ था, घोषणा पत्र सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने जारी किए, तो एक जो मुद्दा था वो महिलाएं भी थी, महिलाओं को भी साधने की भरपूर कोशिश की गई थी हर तरीके से। तो क्या यहाँ पर महिला मतदाता भी आपको नजर आई, क्योंकि अधिकतर पुरुष मतदाता ही आपके पास नजर आए जो जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, तो उत्साह उतना ही क्या महिला मतदाताओं में भी नजर आया? क्या उनको भी बड़ी संख्या में वहां पर आपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए देखा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें तो महिला जो है जब भी कोई बात ऐसी आती है तो कैमरे के सामने आने से डरती नजर आती है, क्योंकि
बाहर जो काफी महिलाओं की बातें होती है, काफी चर्चाएं जो है महिला करती है, लेकिन अभी भी काफी महिलाएं यहाँ पर देखने को मिली और भी काफी युवा भी यहाँ पर देखने को मिले, बुजुर्ग भी यहाँ पर देखने को मिले। कहीं ना कहीं महिला ये कहती नजर आई कि जो महिला सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ महिलाएं संतुष्ट भी नजर आई कि जो महिला खाने खुले है, दुर्गा शक्ति है जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं उससे भी जो है संतुष्ट नजर आई। तो कहीं ना कहीं महिलाएं वोट डालती जरूर नजर आई है। एक युवा एक और देखिए आपसे बात करेंगे। मैडम एक सेकेंड, आप महिला हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का समय हमें देंगे क्योंकि देश की जनता आपको देख रही है, सुनना चाहती है। आप बताएं कि आप महिला हैं, वोट डालने आई हैं, आपके मन में क्या चल रहा था? महिला सुरक्षा को लेकर चल रहा था? ये नहीं, काफी ऐसा मुद्दा होता है कि ये कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे इस मतदान में महिलाओं को की भागीदारी कम बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो लोग क्या चल रहा है आपके मन में जब आप वोट डालने गए, मतदान करने गए, क्या चल रहा था? लोकल मुद्दे चल रहे थे, क्या चल रहा था? आइए मैडम एक मिनट, जी आप बताएं कि कितना उत्साहित है इस दिन के लिए आप? करने के लिए काम करें, बहुत सभी नागरिक दिन के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। सभी लोगों ने, हर एक नागरिक ने साहस किया है और भाग ली है। सुबह से लेके लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं, तो ऐसा होना भी चाहिए आगे देश के लिए। आप महिला हैं, आप अपने लिए क्या सोच रही है कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा थोड़ा महिला होने के नाते एक महिला सुरक्षा भी कोई बड़ा मुद्दा जो इस गांव में आपको देखने को मिला, महिला सुरक्षा। तो संजय रोहतक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी दे रहे हैं। संजय आप बने रहिए, एक बार कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता रणदीप रोड हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। रणदीप, कुरुक्षेत्र में किस तरह से मतदान चल रहा है? दोपहर का वक्त हो चुका है, लगातार जो वोटिंग है जारी है, किस तरह का माहौल है कुरुक्षेत्र में? हेलो जी रणदीप, आपकी आवाज आ रही है जी। रणदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? लगता है रणदीप रोड तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। रणदीप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। रणदीप, सवाल मेरा यही था कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है कुरुक्षेत्र जिले में, लोगों में उत्साह कितना नजर आ रहा है? सुबह जैसी वोटिंग अब भी है या फिर बदलाव आया है अब? बिल्कुल, देखिए सुबह से भी ज्यादा एक तरह से वोटिंग है, क्योंकि जो टाइम है वो करीब 2:25 हो चुके हैं और लोग ये चाहते हैं कि उनका मतदान छूट न जाए, और इस वजह से जो लोग अभी तक नहीं आए थे वो भी पहुंच रहे हैं और मतदान जो है एक तरह से स्पीड पकड़ रहा है अपने, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अभी जो 2:15 का जो वक्त है उसके बाद कुछ घंटे बचेंगे मतदान के लिए। तो सुबह से भी ज्यादा लोगों में एक तरह से उत्साह है और जो लोग सुबह नहीं आ पाए थे वो अब धड़ाधड़ जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। जी रणदीप, के आसपास, आपके आसपास कोई मतदाता मौजूद है? आप उनसे बातचीत करके हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहे जिनके आधार पर वो वोट कास्ट करने के लिए आए? बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास मैं करूंगा, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच करके वो वोट दे करके आए हैं, है ना। हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे, आप यहाँ ही क्या कहेंगे, क्या समझ करके वोट आप देने आए हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या भाई आपने ये तो सोचा होगा कि भाई ये हमारा रोजगार का मुद्दा रहेगा, किस तरह के जो विकास कार्य है क्या सोच करके आए? ठीक। तो लोग एक तरह से खुलकर जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह के उनके मुद्दे रहेंगे, लेकिन ये है कि लोग अपनी तरफ से बेहतरी ये मान करके चल रहे हैं कि उनका जो एक तरह से गुप्त मतदान है ये बताना एक तरह से मुनासिब नहीं समझते लोग, क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणदीप इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मतदान लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र में किस तरह से वोटिंग हो रही है, रोहतक में क्या माहौल चुका है, सुबह 7 बजे से वोट डल रहे हैं और तमाम जगहों पर इस तरह की कतारें भी देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि दोपहर 1 बजे का जो आंकड़ा आया है वो इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है, वोटिंग लगातार जारी है और एक के बाद एक लोग पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। करीब 40% के आसपास का आंकड़ा है दोपहर 1 बजे तक का और अब करीब 2:30 बज चुके हैं। यानी जब अगली जो टैली सामने आएगी वो निश्चित ही 50% के आसपास पाएगी। इस लिहाज से 50 के आसपास भी रह सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि मतदान आखिरकार कितना दर्ज इस बार होता है, क्योंकि 2014 में बंपर वोटिंग हुई थी, 2019 में बड़ी गिरावट आई। अब ऐसे में क्या 2024 में वोटिंग का परसेंटेज 70 को क्रॉस करेगा, ये लोगों के बीच देखने वाली बात होगी। इसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान इस बार हो। बहरहाल आपको बता दें, मतदान लगातार जारी है।